हाय एंड वेलकम टू दी पैंडा सेशन एंड ऑल्सो वेलकम टू दी फहद हुसैन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन में हम पांडास को यूज़ करते हुए मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना देखेंगे और वो मैनिपुलेशंस के स्टेप देखेंगे जिसके ज़रिए से आप अपने फाइल्स पर या अपने डेटा फ्रेम या सीरीज़ को यूज़ करते हुए उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हो, उसकी वैल्यू को हैंडल कर सकते हो। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आओगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। विद ईज़ आप ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोड होता है जो अपने मैं डिफरेंट वीडियो सेशंस पे यूज़ कर रहा होता हूँ, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद हैं। यहाँ पर आकर वो सारी चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पर ज़रूर उसे फॉलो करें, फॉलोवर बने ताकि जब भी वहाँ पर कोड अपलोड हो रहा हो तो भी आपको इस हवाले से बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो कोल ऐप पर हम वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप कोल ऐप के हवाले से नहीं जानते हैं तो मेरी प्रीवियस सेशंस की वीडियोस को पैंडास की और नमपाई को ज़रूर देखें, क्योंकि हम ऑनलाइन कोल ऐप प्लेटफॉर्म को, जो कि एक रिसर्च एरिया है जिसमें फ्री CPU, GPU एंड TPU मौजूद है, उसे एक्सेस करते हुए यूज़ कर रहे हैं। लिहाजा मैं अपने वैलिड यूज़र नेम से इसे साइन इन करूँगा और उसके बाद हम उसी एरिया पर वापस आ जाएंगे जो एज़ यूजुअल हम प्रीवियसली सेशंस तक करते आ रहे हैं। सो मैं साइन इन करता हूँ। ओके, तो कोल ऐप पर मौजूद हूँ और मैंने अपनी कोल ऐप की इस फाइल को डेटा क्लीनिंग के नाम से यहाँ पर स्टोर किया हुआ, क्योंकि हम डेटा क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मिसिंग वैल्यू और सो ऑन मैनिपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें मौजूद होंगी। तो सबसे पहले अगर आप चंक पे कोड देखो तो हमने नमपाई को और साथ ही साथ पैंडास को इम्पोर्ट किया हुआ है, क्योंकि इसी के ज़रिए हम फर्दर काम कर सकेंगे। और उसके बाद हमने एक सीरीज़ बनाई है 4 स्ट्रिंग नेम के साथ। एक तो हमारे पास नॉट अ नंबर है और उसके बाद हम अपने डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं और साथ ही साथ चेक करवा रहे हैं कि क्या इसमें कोई नल वैल्यू है या नहीं है। तो अगर इस बेस पर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा के ज़रिए से हमारी सीरीज़ प्रिंट हो रही है और जहां जहां वैल्यू फॉल्स लिखी है इसका मतलब है कि सीरीज़ का वो डेटा ब्लैंक नहीं है, यानी नल नहीं है। और जहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है इसका मतलब है वो ब्लैंक है, क्योंकि ये नॉट अ नंबर पे मौजूद है। तो फर्स्ट स्टेप पर हमने सिर्फ और सिर्फ मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए एक वैल्यू बनाया ताकि उसमें वैल्यू मिस रहे, ताकि हम इन फ्यूचर उसको हैंडल कर पाएँ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग 0, यानी जो हमारे पास वेरिएबल है जिसमें सीरीज़ मौजूद है, उसके 0 इंडेक्स को मैं यहाँ पर दोबारा से क्या कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ। और उसके बाद हम अपने इस नल वैल्यू को दोबारा मेथड को कॉल करते हुए देख रहे हैं कि हमारे इस सीरीज़ में कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो नल हों, क्योंकि पहले इंडेक्स की वैल्यू नल नहीं थी। तो यही वजह कि नन होने के बावजूद अब वो यहाँ पर ट्रू आ रही है और थर्ड तो ऑलरेडी मौजूद थी। तो इस तरह से 2 वैल्यू इस वक्त हमारे पास, एक नल हो गई है और एक नॉट अ नंबर के तौर पे मौजूद है, यानी हमारे सीरीज़ में 2 मिसिंग वैल्यू इस वक्त मौजूद है, जो कि फोर्सली यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से आप किसी नंबर्स में से किसी एट्रीब्यूट को बनाने के बाद या सीरीज़ में या डेटा फ्रेम बनाने के बाद आप ड्रॉप NA के ज़रिए से भी उसे हैंडल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल डेटा को सीरीज़ में यूज़ किया गया है और इस पर आप देख रहे हो कि ड्रॉप NA के ज़रिए से मैंने उन नंबर्स को ड्रॉप करवा दिया यहाँ पर जो नॉट अ नंबर थे, यानी जो ब्लैंक थे। एक तरीका तो ये होता है कि मिसिंग वैल्यूज़ को हम मैनिपुलेट करते हैं या डिफरेंट टेक्निक्स, मॉड, मीडियन की या एवरेज की इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर वैल्यू को फिक्स करवाते हैं। और एक तरीका ये है कि मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप करवा देते हैं, डिलीट करवा देते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में इसके पार्ट 2 के अंदर मैं वो स्टेप भी बताऊँगा कि अगर हमारे पास एक रॉ डेटा मौजूद है जिसमें मिसिंग वैल्यू है तो उसमें हम मॉड, मीडियन और इस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए फिल कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ड्रॉप NA के ज़रिए से उन नंबर्स को ड्रॉप करा दिया जो कि ब्लैंक थे। तो यही चीज़ हम ऊपर वाले सीरीज़ डेटा के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि मैंने सेम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए नॉट नल मेथड को इस्तेमाल किया है और उसके ज़रिए से अपने वेरिएबल डेटा में से उन वैल्यूज़ को यहाँ पर फैच करके दिखा रहा हूँ जो कि नल नहीं है। तो नल नहीं है तो वो तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं, उनके इंडेक्स नंबर भी दिख रहे हैं और जो मिसिंग इंडेक्स है वो हैं जो डिलीट हो चुके हैं, ड्रॉप हो चुके हैं। अब यही काम हम डेटा फ्रेम के लिए करते हैं। तो डेटा फ्रेम पर आप देख रहे हो कि इस वक्त मेरे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स बन रहा है जो कि फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ एंड फोर्थ रॉ है, ठीक है, 3x4 का है। उसके बाद हम इनमें से सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उन तमाम नंबर्स को ड्रॉप कर रहे हैं जो NA पर मौजूद है। उसके बाद ओरिजिनल डेटा को डिस्प्ले करवा रहे हैं और साथ ही साथ हम क्लीन होने के बाद यानी ड्रॉप होने के बाद डेटा को देख रहे हैं। तो मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हो कि ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है और वो ये फ्रेम है जो कि डिलीट होने के बाद का है, यानी ड्रॉप होने के बाद का है। इसी तरह से हम डेटा वेरिएबल से ड्रॉप कर रहे हैं NA को और यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया हुआ ऑल,
ठीक है, HOW पे हाउ पे मैंने ऑल इस्तेमाल किया हुआ है। इसके ज़रिए से होगा क्या कि जितने भी वो एलिमेंट्स जो कि हमारे पास एट्रीब्यूट वाइज मौजूद थे ओरिजिनली अगर देखा जाए, तो उनमें से सिर्फ वो वैल्यू यहाँ पर डिलीट हुई है जो कंप्लीट रॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट रॉ है, इस रॉ को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है हाउ एट्रीब्यूट के ज़रिए से। यही वजह है कि यहाँ पर 0, 1 और 3 है। 2 का ये इंडेक्स ओरिजिनली यहाँ से जा चुका है बाय यूजिंग ड्रॉप NA हाउ एट्रीब्यूट। उसके बाद मज़ीद अगर मैं डेटा क्लीनिंग की बात करूं तो हम इंडिविजुअली किसी इंडेक्स को एक्सेस करने के बाद भी उसको हम NA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ओरिजिनली सिर्फ देखो कि इस वक्त हमारे पास डेटा 4 में वैल्यू क्या है, तो इसके लिए मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करवाता हूँ और उसके बाद सिंपली मैं सिर्फ NA 4 को डिस्प्ले कराता हूँ। तो डेटा 4 इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो 4 क्योंकि यहाँ नहीं है तो मैं एक काम ये करता हूँ कि डेटा 1 को कॉल करते हैं। ठीक है, तो 1 पर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है यानी कॉलम 1। ठीक है, तो अब इस कॉलम 1 को मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, NA के ज़रिए से NA ला सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ। एक्सेस तो यहाँ पर डिफाइन हो ही रहा है और हाउ के ज़रिए से अभी हम देख चुके हैं कि हम किस तरह से उसे ड्रॉप करते हैं। तो सबसे पहले NA में कन्वर्ट हुआ कॉलम 1, उसके बाद वो प्रिंट हुआ और उसके बाद प्रिंट होने के बाद बाय यूजिंग एक्सेस एंड हाउ एट्रीब्यूट हम उन तमाम को डिलीट कर रहे हैं। तो मैंने एग्जीक्यूट किया अपने इस कोड को। ठीक है, और आप देखें ये सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनली डेटा आया और उसके बाद ड्रॉप होने के बाद यानी डेटा वेरिएबल पूरा मैंने लिया है, यहाँ पर एक नहीं लिया है। ठीक है, एक को तो हमने कन्वर्ट किया था, ले रहा मैं पूरे वेरिएबल्स को हूँ, डेटा फ्रेम को हूँ, और उसके बाद उनमें से एक्सेस 1 को ड्रॉप कर रहा हूँ। तो आप देखें अब यहाँ से 2 दोबारा से रॉ वाइज नहीं हुआ बल्कि कॉलम वाइज ज़रूर हो गया। तो कॉलम में आप देखें, आप हमारे पास 1 वो कॉलम है जिसमें अंदर तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर NA में है। तो इसको इन्होंने एक्सेस 1 एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हुए डिलीट कर दिया और यही हम चाह रहे थे कि मिसिंग वैल्यू आइदर वो रॉ में हो या कॉलम में हो, हम उसको फोर्सली डिलीट कर सकें ताकि इन फ्यूचर मैनिपुलेशन में हमारे जो काम है, जिस पर्पस के लिए हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, वो आसान हो सके। इसी तरह अब मैं रैंडम नंबर के ज़रिए से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। हम प्रीवियसली सेशन पर सीरीज़ और डेटा फ्रेम के हवाले से तफसीलन बात कर चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियसली सेशन ज़रूर देखें। हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर सीरीज़ बाय सीरीज़ चीज़ों को ज़रूर देखें ताकि समझना, टाइम सीरीज़ और डेटा एनालिसिस से चीज़ें अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो। तो रैंडम मैंने नंबर्स यूज़ किए, 7/3 का एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ और उसके बाद ILOC मेथड के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से आप इंडेक्सिंग करते हैं बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर, और सिर्फ LOC के ज़रिए से यानी LOC मेथड के ज़रिए से आप कॉलम या रॉ के अल्फ़ाबेटिक नेम बताते हो। ये भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद मैं स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर्स की सीरीज़ को NA में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैं इन दोनों को पहले हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम ओरिजिनल डेटा को और भी बेहतर तरीके से विजुलाइज कर सकें। तो ये हमारा ओरिजिनल डेटा है और बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट वो तमाम देखें NA में कन्वर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, अब इनमें से ओरिजिनल डेटा में से मैंने क्या किया, जितने भी NA नंबर हैं उनको ड्रॉप करवा दिया। ठीक है, तो अब मैं अगर शिफ्ट एंटर एग्जीक्यूट करूँ तो सेकंड जो मैट्रिक्स है दिस वन, इसमें आप देखो वो तमाम नंबर्स जो कि NaN थे वो ड्रॉप हो गए। और थर्ड के अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि NA तो करो लेकिन थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है सेकंड तक। तो थ्रेशोल्ड सेकंड या जो भी नंबर्स आप वहाँ पर बताते हो, वो थ्रेशोल्ड उस नंबर को डिस्कस करता है कि वहाँ से नंबर्स को हैंडल करना शुरू करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉ नंबर 0 थे और 1 थे वो इग्नोर हो गए और 2 से थ्रेशोल्ड हमारा स्टार्ट हुआ है और उसके बाद उसने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर हैंडल कर लिया है, डिस्प्ले करवा लिया है। तो इस तरह से आप मीनिंगफुल मैनर पे रॉज एंड कॉलम को बाय यूजिंग थ्रेशोल्ड ओनली ड्रॉप NA या बाय यूजिंग स्पेसिफाई ILOC मेथड या LOC मेथड ओनली, आप किसी भी एट्रीब्यूट को NA में कन्वर्ट कर सकते हो और उसके बाद उसे ड्रॉप करके मैनिपुलेट करवा सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब बात होगी फिलिंग की, यानी अभी तक हमने ये देखा कि एक मिसिंग वैल्यू को हम किस तरह से देख रहे हैं और उसके बाद उसको इग्नोर करा रहे हैं, डिलीट करा रहे हैं। अब हम डिलीट नहीं कराएंगे बल्कि स्पेसिफिकली उसे फिल करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास एक वेरिएबल डेटा फ्रेम है DF, उसमें हम फिल कर रहे हैं NA को 0 से, यानी जितने भी NA नंबर्स होंगे हमारे पास उसको हम 0 से डिस्प्ले एक्सचेंज करवा देंगे। तो DF हम यही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऊपर मौजूद है, देखें ओरिजिनली डेटा फ्रेम जो रैंडम के साथ है, तो इसमें बहुत सारे NA ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मैंने इसे कन्वर्ट करवाया और कन्वर्ट करवाने के बाद जैसे डिस्प्ले किया, आप देख रहे हो डेटा फ्रेम जितने भी NA में मौजूद थे वो 0 में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है,
और यही हम चाह रहे थे इस स्टेज के मुताबिक। अब इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि फिल करो Na को 1 रॉ में 0.5 और सेकंड रॉ के अंदर 0, यानी मैं हर रॉज के मुताबिक बता रहा हूँ कि इस रॉ में ये करो और इस रॉज में ये वाली वैल्यू को रिप्लेस करो। इस बेस पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट कॉलम के अंदर इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 0.5 आ चुके हैं मिसिंग में जगह, और सेकंड कॉलम के अंदर 0 आ गए। अब जो भी वैल्यू तुम बताओगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी मैं रॉ में भी मिसिंग वैल्यू को अपने फोर्सली बता सकता हूँ और कॉलम वाइज भी बता सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पर बताया है। इसी तरह से मैंने एक वेरिएबल लिया अंडरस्कोर, इसमें फिल Na कर रहा हूँ 0 और इन प्लेस को मैंने ट्रू कर दिया, यानी जो प्लेसेस जहाँ पर मौजूद हैं वो ट्रू रहेंगे लेकिन वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अब मैंने एग्जीक्यूट किया और अब अगर मैं DF को देखूँ तो आप देखें वो ओरिजिनली दोबारा चीज़ें वापस आ चुकी हैं अपनी जगह पर और 0 मौजूद है। फिर इसी तरह से सेम स्ट्रैटेजी दोबारा डिफाइन हो रही है यहाँ पर, लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी मैं DF के लिए बना रहा हूँ वो रैंडम 6/3 का बना रहा हूँ और उसके बाद उसके कुछ स्पेसिफिक ILOC मेथड के तहत उन्हें नॉट अ नंबर कर रहा हूँ। तो मैंने नॉट अ नंबर किया और अब जो फिलिंग के लिए टेक्निक इस्तेमाल हो रही है इन वैल्यूज़ में जो यहाँ पर मौजूद है, इसमें एफ फिल मेथड है। एफ फिल मेथड उन ब्लैंक्स या NA एट्रीब्यूट को उन एफ फिल मेथड के ज़रिए से कन्वर्ट कर देगा जो इसके अपने एट्रीब्यूट पे मौजूद है। तो अगर मैं फिल NA पे जाऊं और यहाँ पर जाने के बाद इसके पैरामीटर्स में आऊँ तो आप देख रहे हो मेथड्स में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो इसमें अगर आप एफ फिल को देखो यहाँ पर तो हियर इट इज़ एफ फिल, एंड एफ फिल में प्रोपेगेट लास्ट वैलिड ऑब्जर्वेशन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वैलिड। तो ये क्या कर रहा है, उन्हीं नंबर्स को जो कि ऑलरेडी उसके अराउंड मौजूद हैं उन्हीं अराउंड नंबर्स को लेता है और उन्हीं अराउंड नंबर्स को लेने के बाद उनके दरमियान जो NA है उनको उससे फिल कर देता है। तो अगर तुम देखो इसमें तो यहाँ पर NA है और यहाँ पर भी NaN है और इसके टॉप पर आप देखो 0.14 है। तो इसने क्या किया, जो उसके टॉप पर वैल्यू मौजूद थी उसी को उसने उससे रिप्लेस कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हो सारे नंबर यहाँ पर आ गए। इसी तरह ये NaN है और ये NaN है, इसके टॉप पर 0.84 है तो उसी से उस नंबर को उसने रिप्लेस कर दिया, यानी जो उसके नियरेस्ट टॉप पर वैल्यूज़ मौजूद थी उसको उसने रिप्लेस कर दिया। अब इसी एफ फिल को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर लिमिट डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई टेक्निक तो यही होगी लेकिन लिमिट जो होगी वो 2 की होगी। लिहाजा इस बेस पर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसने टॉप वाले को यूज़ करते हुए सिर्फ 2 को रिप्लेस किया। इसमें तो ऑलरेडी ही 2 थे तो उसने टॉप को यूज़ किया और इन दोनों को फिल कर दिया और उसके नीचे जो चीज़ें मौजूद हैं उससे वो इग्नोर कर रहा है। बाकी आप पीडे सीरीज़ बनाने के बाद उनकी मीन से भी वैल्यू को फिल कर सकते हैं, यानी उस कॉलम या उस रॉ के अंदर जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स में जो उसका मीन आ रहा है उस मीन से वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। यानी सबसे पहले से ये समझो कि हमारे पास एक वेरिएबल डेटा है जो कि सीरीज़ है और उस सीरीज़ को हम सबसे पहले डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये रहा ओरिजिनल हमारे पास सीरीज़ डिस्प्ले हुआ। अब इस सीरीज़ में जो जो NaN है उसे मैं क्या कर रहा हूँ, इन तमाम एट्रीब्यूट्स के मीन निकाल रहा हूँ और मीन निकालने के बाद जो मिसिंग वैल्यू है वहाँ पर उसे फिल करा दे रहा हूँ। जैसे कि तुम देख रहे हो जो मीन वैल्यू आई वो यहाँ पर फिल हो चुकी है। इसी तरह से मॉड मीडियन वगैरह भी निकाला जा सकता है जिसको हम यहाँ पर मिसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ पर अगर आप मीन पर आओ और यहाँ लिखो मॉड तो देखो आप मॉड का ऑप्शन भी आ रहा है और इसी तरह से आप चाहो तो मीडियन भी यूज़ करते हुए उसे फिल करवा सकते हो, जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसके ज़रिए से वो वैल्यू रिप्लेस हो रही है। तो इस तरह से 2 चीज़ें अभी तक हमने देखी बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ, छोटी छोटी कि मिसिंग हैंडलिंग वैल्यू होगी किस तरह से, उसे हम ड्रॉप कैसे कर सकते हैं और ड्रॉप करने के अलावा अगर मुझे उसे फिल करना है तो फिल करने के लिए आपको पैंडास किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ या मेथड देता है उसको हम यूज़ करते हुए वहाँ पर उन वैल्यू को रिकॉल कर सकते हैं। अब कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को रिमूव करवाना, ठीक है, फंक्शनल या मैपिंग करना, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर डेटा, जो कि डेटा फ्रेम है, की वैल्यू बेस यहाँ पर डिक्शनरी मौजूद है। तो सबसे पहले अगर मैं डेटा को विजुलाइज़ करूँ तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 रॉज हैं हमारे पास, 2 कॉलम है K1 K2 और हम इसकी डुप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जब मैं डुप्लीकेटेड मेथड यूज़ करता हूँ डेटा तो उसके बाद हमारे डेटा की शक्ल कुछ इस तरह से आ जाती है कि जहाँ जहाँ नंबर्स डुप्लीकेट हो रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, वो वहाँ पर रिप्रेजेंट होकर हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि 1 1, ठीक है ना, ये 1, ये हमारे पास 2 है, फिर ये दोबारा 1 आ गया, इसकी डुप्लीकेशन हो गई। 2 को देखो तो 2 की भी डुप्लीकेशन मौजूद है, इस 1 की भी डुप्लीकेशन मौजूद है, इनकी भी डुप्लीकेशन है। 2 की यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं है, जबकि 3 की और 4 की है। तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है
वहाँ पर इसने ट्रू दिया और जहाँ जहाँ नहीं हो रही है वहाँ पर इसने फॉल्स यूज़ किया हुआ है। यानी आप इसके ज़रिए से किसी स्पेसिफिक कॉलम को डुप्लीकेशन से बचा सकते हो और चेक कर सकते हो कि उसमें डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं या नहीं। इसी तरह से जब डुप्लीकेटेड वैल्यू पता चल जाती है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो बाय यूजिंग ड्रॉप डुप्लीकेट्स के ज़रिए से। तो मैंने अब इसे ड्रॉप किया और अब डुप्लीकेट होने के बाद आप देखेंगे ड्रॉप होने के बाद इस तरह से हमें दिख रहा है जो ओरिजिनल वैल्यूज़ इसमें अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से मैंने डेटा वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल किया और उसका एक एट्रीब्यूट v1 है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 0 से 6 तक के रेंज में, और उसके बाद उसमें जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसकी डुप्लीकेशंस को इग्नोर कर रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं और ये लाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, देखें v1 एक एट्रीब्यूट हमने ऐड करवाया है किसमें, वेरिएबल डेटा में। तो पहले वेरिएबल डेटा के अंदर k1 k2 था, अब v1 भी आ गया और v1 में वैल्यू 0 से 6 तक चल रही है क्योंकि रेंज मेथड को यूज़ किया है। अब जब मैं इसमें से ड्रॉप करूंगा डुप्लीकेशन को, ठीक है, तो k1 में से क्या होगा, जितने डुप्लीकेशन है वो डिलीट हो जाएंगे। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये रही पहली ओरिजिनल वैल्यू, और ड्रॉप होने के बाद ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू बच रही है जो डुप्लीकेशन को डिलीट कर रही है। इसी तरह से ड्रॉप डुप्लीकेट्स के लिए हमारे पास कीप लास्ट का एक एट्रीब्यूट आता है जो लास्ट वाले को लाइव रखता है। तो इस बिहाफ पर अगर आप डुप्लीकेशन देखोगे तो हमारे पास देखो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 उसके बाद 6। और अगर आप इसको ओरिजिनल से कंपेयर करो तो मैं साथ ही साथ ओरिजिनल भी डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ओरिजिनल जिसमें आप देख रहे हो 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू है। जब मैंने कीप लास्ट को यहाँ पे डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करवाया तो 5 वाली जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ से इग्नोर हो चुकी है, ठीक है। और यही कीप लास्ट की जिम्मेदारी है कि लास्ट वाले को वो अलाइव रख रहा है, बाकी जहाँ जहाँ डुप्लीकेशन वैल्यू मिल रही है वो उसे यहाँ पर इग्नोर कर रहा है। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है डेटा क्लीनिंग के अंदर, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मिंग डेटा यूजिंग अ फंक्शन या मैपिंग करते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने डेटा को फंक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है और हम जानते हैं डेटा फ्रेम क्या है, क्यों बनाते हैं। तो सिंपलेस्ट डेटा के नाम से एक डेटा फ्रेम है। उसके बाद हमने कुछ एनिमल्स के यहाँ पर मीट्स लिखे हैं और उसके नाम लिखे हैं कि एक्चुअली जो गोश्त है किस एनिमल का, उसको क्या कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी बनी हुई की वैल्यू वाइज जिसको मीट टू एनिमल कहा जा रहा है। तो इससे समझते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक डेटा है जिसमें फूड और उनके वेट्स लिखे हुए हैं और उसके नीचे यहाँ पर मीट एनिमल्स हैं। तो अब हम करना ये चाह रहे हैं कि लोअर केस्ट हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें डेटा वेरिएबल फूड को ले रहे हैं और उसको लोअर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी फूड के जितने एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट लिख दिया ताकि सारी चीज़ें आएँ, और उसके बाद डेटा वेरिएबल एनिमल एट्रीब्यूट को कॉल किया। तो ये फूड ओन्स है और ये रहा हमारा एनिमल। एक और एट्रीब्यूट ऐड करवा रहे हैं एनिमल। इस एनिमल में लोअर केस ऑफ मीट यूज़ कर रहे हैं, यानी एक एट्रीब्यूट ऐड होगा इसके साथ डेटा के साथ फूड ओन्स, और तीसरा होगा मीट टू एनिमल, उसको मैं ऐड करवा रहा हूँ, उसके बाद डेटा को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो अब मैंने इस डेटा को भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है, जिस तरह से एट्रीब्यूट ऐड करवाते हैं। उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। ओके, लोअर का एल मिस है यहाँ पर, एंड दैट्स इट। आप देख रहे हैं सबसे पहले ओरिजिनली जो एट्रीब्यूट फूड था वो ऐड हुआ, और अब नीचे जो वेरिएबल्स हमारे पास आया है, ये डेटा जो एनिमल वाले एट्रीब्यूट को ऐड करने के बाद है वो यहाँ पर सारे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमल को लाने की वजह क्या है और इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इसको हमें समझना है। देखो यहाँ पर मैप करने की वजह क्या है, मैप करने से हो क्या रहा है कि ये जितने फूड्स थे, जो फूड के नाम हैं, उसके साथ हमारे पास जहाँ जहाँ पर नेम सेम आ रहे हैं ना, ये देखो जो नेम सेम आ रहे हैं वहाँ वहाँ पर हमारे उस एनिमल्स का नाम ज़रूर आ रहा है जो एनिमल्स हमने उसके नेम्स और टाइप ऑफ दी मीट्स के रिस्पेक्ट से रखे हुए, और यही मैपिंग हम करना चाह रहे थे और उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब डिस्प्ले करवाने के बाद हम यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन के ज़रिए से अपने डेटा को मज़ीद क्लैरिफाई कर रहे हैं और उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया और अब आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ लैम्डा एक्सप्रेशन के ज़रिए से जो मीट टू एनिमल्स थे, यानी उसके नाम थे, वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर आ चुके हैं। उसके बाद रिप्लेसिंग वैल्यूज़ हैं। रिप्लेसिंग वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। वेरी सिंपल, एक सीरीज़ बनी हुई है, उसके अंदर आपके पास 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 6 वैल्यूज़ को डिस्प्ले हमने डेटा वेरिएबल में करवाया और उसके बाद हम रिप्लेस कर रहे हैं कि जो नंबर -99 है उसको आप NaN में कन्वर्ट कर दो बाय यूजिंग numpy। तो अब आप देखो जो यहाँ पर
999 वैल्यूज़ दो जगह मौजूद थी, वो NaN में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह से आप रिप्लेस इन दो वैल्यूज़ को भी करवा सकते हैं। फर्दर वैल्यूज़ की जो रेंज यहाँ पर डिफ़ाइन है, मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में उसको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। आप जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका साफ आउटपुट आपको पता चल रहा है कि जो रेंज आपने दी है वो NP यानी NumPy को यूज़ करते हुए उसमें कन्वर्ट हो रही है। लास्ट एग्जांपल के अंदर मैंने दो अलग अलग वैल्यू को रिप्लेस करवाया हुआ है, यानी इस वैल्यू को मैंने NumPy से NaN किया और -1000 यानी 1000 को मैंने 0 में कन्वर्ट करवा दिया, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। जिस तरह से आप रीनेमिंग वैल्यू को कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने एक्सेस को भी रीनेम कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग के अंदर जो ओरिजिनली आपको डेटा दिया गया है आप उसको रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक डेटा फ्रेम है। तो इस डेटा फ्रेम के अंदर आप देख रहे हो कि ए रेंज और शेप 3/4 का ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है और इसके इंडेक्सेस एंड कॉलम नेम्स हैं एज लाइक दिस। उसके बाद वही मैप को हमने यहाँ पे यूज़ किया है और उसके बाद अगर आप डेटा को ओरिजिनली देखो, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है। यानी पहले हमारे पास जो नेम्स थे इंडेक्सेस के, वो इंडेक्सेस लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए एक्सचेंज हो चुके हैं इसमें। फिर उसके बाद हम अपने इंडेक्सेस को मैप करवा रहे हैं वेरिएबल मैप के ज़रिए से, और उन्हीं एट्रीब्यूट्स को जो कि यहाँ पर कन्वर्ट होकर आया था अब वो उसमें एक्सचेंज हो चुका है। तो ओरिजिनली ये था, एक्सचेंज होने के बाद अब वो ये हो चुका है। रीनेम करने के लिए बिल्कुल वही टेक्निक है जो इंडेक्सेस के लिए थे। तो स्ट्रिंग कॉलम को भी हमने यहाँ पर यूज़ किया रीनेमिंग के लिए। और अब आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैंने इन रॉस के नेम को चेंज किया था, अब मैंने कॉलम के नेम को भी टाइटल स्ट्रिंग के ज़रिए से कन्वर्ट कर दिया अपर केस में। तो स्ट्रिंग डॉट अपर मौजूद है और प्रीवियसली हम लोअर इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर, तो अब अपर के ज़रिए से मैंने उन्हें कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से डेटा वेरिएबल को मैं रीनेम कर रहा हूँ, उसके इंडेक्सेस को और कॉलम को एज़ यूजुअल जिस तरह से हम पहले करते हुए आ रहे थे रीनेम वगैरह पे। तो डेटा क्लीनिंग में इतनी कोई ख़ास ज़रूरत उस रिस्पेक्ट से नहीं है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन जब हम डेटा क्लीनिंग की बात करते हैं तो जिस फॉर्म पे आपको डेटा दिया गया है आप उसकी पूरी फॉर्मेशन चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आपकी डेटा क्लीनिंग में आएगी कि आप अपने रॉस के नेम को, कॉलम के नेम को, वैल्यू को रिप्लेस करना, नॉट अ नंबर मौजूद है उसे फिल करना, ड्रॉप करना, जो कि एज़ यूजुअल हम देखते हुए आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैंने इंडेक्स और कॉलम के नेम को रिप्लेस किया यानी एक्सचेंज किया, और उसके बाद हम अपने डेटा को देखें ओरिजिनली तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें। तो पहले कॉलम आप देख रहे हो यहाँ पे ओनियो, कोलो और न्यू था, अब वो इंडियाना, कोलो, न्यू हो चुका है, यानी ऊपर नीचे उनकी वैल्यूज़ जा चुकी हैं और एट्रीब्यूट्स के नेम कॉलम के रिस्पेक्ट से चेंज होते हुए हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ बिन्स कैटेगरीज़ वगैरह को यूज़ किया गया है। तो वेरी सिंपल्स, हमारे पास एक एज की एक लिस्ट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद हम pd.cut मेथड के ज़रिए से इन दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो आप कैट्स में देख रहे हो कि तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले होकर रेंज के फॉर्म पर कैटेगरीज़ वाइज आ रही हैं। तो कैट्स डॉट कोड्स, कैटेगरीज़ और वैल्यू काउंट, तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, और तीनों चीज़ें यहाँ पर कॉल हो रही हैं ग्रुपिंग के फॉर्म पर। तो अगर आप देखो तो 18 एंड 25 की ग्रुपिंग हो गई, फिर ये 25 के साथ है, फिर 25 35 के साथ है, तो इनकी ग्रुपिंग बनी हुई है जो यहाँ पर शो हो रही है इस फॉर्मेट पे। उसके बाद हमने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर एजेस के साथ यूज़ किया हुआ है, और फिर मैंने ग्रुपिंग के नाम रख दिए, फिर रैंडम नंबर के ज़रिए से ये काम हुआ और उनके एजेस बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेम सिंपल वर्क है जो एज़ यूजुअल हम पीछे करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ चेंज करके दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये पार्ट भी यहाँ पर एंड होता है, जिसके अंदर हमने देखा कि मिसिंग वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह से आपके फ़ाइल पे मौजूद होती हैं। आइदर आप सिंपलेस्ट वे पे डेटा को लेकर आ रहे हो सिर्फ इंपोर्ट करके, या आप ख़ुद डेटा फ्रेम या सीरीज़ बना रहे हो, उनमें से आप मिसिंग वैल्यू को किस तरह से ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप करने के बाद हमने देखा कि उनकी वैल्यू को फिल करने के डिफरेंट टेक्निक कौन कौन से हैं, उन डिफरेंट टेक्निक्स को हमने यहाँ पर देखा। फिर रिमूविंग डुप्लिकेट्स वैल्यू को देखा कि हम डुप्लिकेट वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू द रॉज एंड कॉलम किस तरह से मूव कर सकते हैं। फिर हमने मैपिंग टेक्निक देखी जिसके ज़रिए से हम एक सेपरेट एट्रीब्यूट को अपने डेटा सेट के साथ इम्बेंड कर रहे हैं और उनकी पेयरिंग कर रहे हैं। फिर हमने रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट देखा, ना सिर्फ एक्चुअल वैल्यू की बल्कि इंडेक्सेस की भी देखा, और एट लास्ट जब हमने रिप्लेसिंग देख ली तो हमने कटिंग एज वैल्यूज़ देखी कैटेगरी, यानी डॉट कट मेथड देखा जिसमें हम एजेस और बिन को कॉन्कैटिनेट करके हैंडल कर रहे थे। तो होपफुली ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी डेटा क्लीनिंग के इस सेशन पे। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर फर्दर चीज़ों को भी देखेंगे, डमी वेरिएबल्स बनाना और एक्चुअल एक सिस्टमेटिकली रियल लाइफ डेटा सेट लेंगे और उसमें से मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने की टेक्निक हम पाइथन पे देखेंगे। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछो यार, कोशिश करूँगा आपको इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूँ। जो भी कोड हमने यहाँ पर परफॉर्म किया वो सारे fahadhusaincs.blogspot.com पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप वो तमाम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मुलाकात होगी।